गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आपके लिए हम लाए एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। चैप्टर रियल नंबर। अब पेज नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालना ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर का मतलब समझ रहे हैं। इंटीजर उसे कहते हैं -1 हो गया, 0 हो गया, +1 हो गया। देखिए इंटीजर वो नहीं होगा जैसे जो 1/2 नहीं होगा, √2 नहीं होगा, 0.5 नहीं। इसीलिए करा है कि हमेशा लिखता है क्वेश्चन में यहाँ देखिए इंटीजर होना चाहिए, +0 1 2 3 4 दशमलव में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए और बाई में नहीं होना चाहिए, जैसे 1 फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। देखिए अब आगे क्वेश्चन क्या करा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या, अप्लाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए क्या लिख रहा है, इससे पहले भी आपको बता चुके हैं, इस बार भी फिर से बता देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ध्यान है, जो क्वेश्चन का है उसी के हिसाब से करना है। नहीं तो क्वेश्चन एग्जाम में अगर आप कर देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। जिस तरह बोल रहा है उसी तरह कीजिए, तभी आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर देगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है 12, 15 और 21, 12, 15 एंड 21। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन पहले हम आपको समझाएं। पहले इस तरह कीजिएगा, 12 ले लीजिए, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म से करते हैं। तो 2 से किए 12 को 6 बार में होगा, फिर 2 से किए 6 को 3 बार में, 3 से किए 1 बार में हो गया, फिर 15 आया। देखिए यहाँ पर दिया दूसरा 15 है, 15 3 से किए, फिर 5 से किए, फिर 1 बार में, फिर क्या दिया 21 है, 21 से किए, 21 को किए 3 से, तो 7 बार में। तब लिख दिए 12 का फैक्टर क्या हो गया, 2 के पावर 2 इंटू 3 हो गया। 15 का फैक्टर क्या हो गया, 3 इंटू 5, यही फैक्टर हो गया 3 इंटू 5। और 21 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 7, ये 3 और ये 7। ठीक, अब देखिए कर हमसे फाइंड करना क्या, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए देखिए एक बार फिर डिफिनीशन को समराइज कर दिए, कहीं बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। आपको तो बता दिए मगर हल्का और समराइज करके थोड़ा सा बताना चाह रहे। देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ द हाईएस्ट पावर, प्राइम फैक्टर आपको बताया दें जो 1 से और खुद से हो। तो देखो 1 से खुद से और इसका हाईएस्ट पावर लेना, उसी को क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे। तो हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, 2 के पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर ले लिए, 2 के पावर 2 ले लिए, कॉमा। अब इसमें हाईएस्ट पावर दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, छिपा हुआ है, तो 3 ले लिए। इसमें हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 ले लिए, 7 है तो 7 ले लिए। बस हाईएस्ट पावर और प्राइम फैक्टर होना चाहिए। 2 पॉइंट ध्यान रखना है एलसीएम में, प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर। तो प्राइम फैक्टर आपको बता ही दिए हुए, उसका हाईएस्ट पावर, तो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब देखिए क्या हुआ, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 कितना आएगा, 420। यही आपका एलसीएम निकल गया। एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर। देखिए यहाँ पर लिख दिए एक बार और, सब में तीनों में कॉमन क्या है, वही एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें भी 3 है, देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो क्या हो गया, एचसीएफ 3 हो गया। बस यही समझना था, और कुछ ना। तो अपना दूसरा क्वेश्चन तो और ईजी है। देखिए 17 है, 17 है, 23 है, 29 है। तो 17 का क्या हो जाएगा, देखिए प्राइम फैक्टर खुद ही है, ये देखिए प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आपको बताए थे 1 से और खुद से, ये 1 से होगा अपने से होगा, 1 से होगा अपने से होगा, 1 से होगा अपने से होगा। तो 17 का होगा 17 इंटू 1, 23 का होगा 23 इंटू 1, 29 का होगा 29 को 1 अपने से इसलिए लिखे, आपको बताएंगे आगे क्यों। तो एलसीएम बोले हैं कि प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो यही हो जाएगा। तो 17 इंटू 23 इंटू 29 प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर है ये प्राइम नंबर, इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11,003, 1 दहाई सैकड़ा 1000, 10 1 दहाई सैकड़ा 1000, 11,339 हो जाएगा ये। और एचसीएफ देखिए इसमें कॉमन क्या है, 1 अपने से लगा दें, 1 अपने से भी आपको समझ देना, कुछ नहीं है तो 1 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई वैल्यू नहीं। 17 का 70 हो जाएगा, 23 का 23 हो जाएगा, 29 1 से मल्टीप्लाई 29 ही हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे और एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 8 है, 9 है, 25 है। 8 का देखिए, अब यहाँ पर फैक्टर आपको बता दिए हैं, आप तो कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम नहीं किए हैं। आपको एग्जाम में ऐसे करके बताना होगा। देखिए 8 का होगा 2 के पावर 3, 9 का होगा 3 का स्क्वायर, 5 का हो गया 25 का होगा 5 का स्क्वायर। तो एलसीएम निकालना है। जब एलसीएम निकालना है तो देखिए आपको बताए थे कि यहाँ पर ध्यान दें, प्राइम फैक्टर ऑफ हाईएस्ट पावर, तो प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर। तो देखिए यहाँ पर 2 के पावर 3 हाईएस्ट पावर हो गया, प्राइम फैक्टर भी है, तो देखिए इसका ले लिए। और हाईएस्ट पावर 3 का स्क्वायर है, तो इसको हाईएस्ट पावर लेने, प्राइम फैक्टर भी या प्राइम नंबर भी, इसका हाईएस्ट पावर लेनी है। 5 भी प्राइम नंबर है, इसका हाईएस्ट पावर ले लिए। तब देखिए 2 का क्यू क्या है, 8 आएगा, 9 का स्क्वायर क्या, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा, 2 का क्यू 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तब तीनों को मल्टीप्लाई किया कितना आया, 1800 का इधर से 1000 क्या है, 1800
100, HCF कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। और इसमें कोई डाउट होगा और जो आपको नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में लिख के आप भेज सकते हैं। और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।